होता है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवताहुणं वन्दितु सव्वसेते ध्रुवमचलं मनों गतिं तपते ओछामि समये बाहुर्मिणमो सुदके भणिदम् नमः समासाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभाव भावाय सर्वभावान्तरचिदे। प्रभु जी हम 14वीं गाथा पे थे। हाँ जी। नीरज जी नहीं आया आज? हूँ मैं सौरभ जी, जय जिनेन्द्र। बस आ गए। प्रभु जी 14वीं गाथा शुरू करने के पहले मुझे एक सवाल था, अगर पहले करें या बाद? बताइए बताइए। देखिए ये बहुत ही अद्भुत गाथा है जिसमें शुद्ध नय का बहुत ही अच्छे से मतलब हमें समझ में मतलब बताया गया। लेकिन जब मैंने ऐसे एक मुनिश्री से जब बात की तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि पहले तुम व्यवहार को बहुत अच्छे से समझ लो, फिर निश्चय में समझना तुम्हें बहुत आसान होगा। तो मुझे उस पे थोड़ा कैसा लग रहा था कि निश्चय की बातें अगर अभी से एक लक्ष्य तो बनता है उससे, ऐसा मुझे ऐसा लगा वैसे। नहीं, उनका उनका कथन भी गलत नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है हर चीज में कि उनने ऐसा जाना कि एकदम लेमैन हो आप, मतलब आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सप्त व्यसन में से एक भी व्यसन नहीं है। तो बाहर का एक जो एक सामान्य श्रावक का होना चाहिए वैसा है। अब रही निश्चय नय को जानने की बात, तो उसे जाना तो जा ही सकता है ना। तो इम्प्लीमेंट कब होगा भाई? होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई? हमें ज्ञान होगा उसके बाद ही तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो जानने में कोई बुराई नहीं है। और जब तक हम जानेंगे नहीं तो उसको ग्रहण कैसे करेंगे? जानेंगे तो ही ग्रहण कर पाएंगे। तो उनने भी सही कहा और आपकी मान्यता भी जो है वो बराबर है। ठीक है सर। तो क्या प्रथम दृष्टया किसी को सलाह दी जाती है तो ऐसी दी जाती है, जैसे कोई प्रारंभिक अवस्था मेरे से पूछता है ना, समय सार पढ़ लूं क्या? तो बोलते नहीं नहीं भैया, समय सार नहीं पढ़ो, अभी तो रोज मंदिर आना चालू करो। तो फिर जब वो उस तरह से तैयार हो जाता है फिर हम बोलते हैं हाँ पढ़ लो आप, क्योंकि ये क्या है, ये जितना आसान हमें पढ़ना दिख रहा है ना, समझना उतना आसान है थोड़ी। ये जो हम पढ़ रहे हैं इतना आसान पढ़ना है नहीं, समझना भी नहीं है। विभिन्न अपेक्षाओं से बात है उसमें। तो उस प्रकार से प्राइमा फेसी है तो कोई मना ही करेगा, लेकिन मना के पीछे कोई कोई बुरा उद्देश्य नहीं होता किसी का भी। वो उद्देश्य मात्र ये होता है कि आप एक सिस्टमैटिक और क्रम से समझें तो समझ में आएगा, वो तो उद्देश्य होता है। क्योंकि आपकी बात सही भी है, क्योंकि तभी वो रत्नाकरण श्रावकाचार्य के साथ चल रहा था और वो प्रकरण मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र का चल रहा था। तो मतलब अगेन मैं ऐसा बोल रहा था कि वो तभी वो व्यवहार और निश्चय के हिसाब से भी था, मतलब आपने जैसे बोला। नहीं, उसमें देखिए कोई चारित्र कोई बाद में नहीं आता। छडाला में अपन ने पढ़ा था ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ ही होते हैं। तो सब श्रद्धान सम्यक होते ही साथ जितना भी ज्ञान होता है वो सम्यक हो जाता है। और बाहर में जो भी चारित्र पालन हो रहा हो, भले ही वो सामान्य श्रावक का हो रहा हो, तो वो सम्यक नाम पाता है। तो उस चारित्र को अलग से पालन नहीं करना। मूलतः क्या होता है कि ये जो शुद्धात्मानुभूति या शुद्ध आत्मा को समझने वाला कोई व्यक्ति होता है ना, उसका जीवन ऑलरेडी पहले से धीरे धीरे करके ना व्यवस्थित हो चुका होता है और हो रहा होता है। क्योंकि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को जितनी संयम रहता है बहिरंग में, उतना तो इसको नहीं रहता है। और जितनी उसको आत्मानुभूति फ्रीक्वेंटली होती पंचम गुण स्थान वाले को, चौथे गुण स्थान वाले को नहीं होती। इसकी मात्रा बहुत कम होती है। फिर भी ये बाहर में जो सामान्य श्रावक के योग्य आचरण है वो पालन होते हैं उसको। तो कभी भी कोई हमें सलाह देना तो उसमें यही पॉजिटिव पॉइंट है
कि उन्हें हमें लेवल नहीं, हमारा लेवल नहीं पता, और वो हमें ये चाहते हैं हम सिस्टमेटिक रूप से इसको हम पढ़ें। ठीक है सर जी मतलब उसमें मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि वो ये भी देख रहे थे कि सम्यक दर्शन करके सम्यक ज्ञान, मतलब अगेन सम्यक दर्शन भी एक श्रद्धांत जो बन जाता है और फिर मतलब निश्चय की बातें और ध्यान मतलब लेना, वैसा वो इंडिकेट कर रहे थे, ऐसा अभी मतलब। हाँ हाँ, वो तो देखिए, वो एक सम्यक श्रद्धांत ऐसे देखे तो जो व्यवहार सम्यक दर्शन है ना, उसको बताया प्रथमतः ये बताया कि भाई व्यवहार सम्यक दर्शन आपको है कि नहीं है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन से क्या तात्पर्य है कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानकर उन पर श्रद्धान। तो कोई व्यवहार सम्यक दर्शन पहले नहीं होता, वो तो जब ये स्वरूप जान लेता है और उसके बाद जब इसे आत्मा का अनुभव होता है, तो वो बाहर में जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है ना, उसे हम बोलते हैं व्यवहार सम्यक दर्शन, और आत्मा का जो अनुभव है उसे बोलते हैं हम निश्चय सम्यक दर्शन। तो पूरा जो प्रयास है ना, वो पूरा प्रयास पर्याय में पवित्रता लाने वाला है। द्रव्य से तो सब पवित्र है। ठीक है सर हाँ जी कुंजन सर एक बार ये नई गाथा शुरू कर रहे हैं ना, तो वो इंग्लिश का एक बार पढ़ ले और उसके बाद जस्ट कैन वी कम बैक टू हियर, तो वो अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन कवर हो जाएगा। 14 का था क्या 14 का, हाँ। ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, तो एक मिनट हाँ, पढ़ ले। है मुझे शेयर करने में। सौरभ जी, इसमें आपने जो बोला ना समय सार जैसे पहले नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसमें स्वच्छंदता का खतरा होता है, इसलिए क्या? हाँ होता है ना, वो कोई समझ ही नहीं पाएगा जो कहेंगे। और उसमें कहा शुद्ध ने से बात की गई है, तो ऐसे तो अब कोई चाहे तो समय सार की सारी चीजें रेफरेंसेस देके प्रूफ कर देगी, देखो शुद्ध ने के अलावा कोई चीज काम की नहीं है। और समय सार में तो यहाँ तक बताया कि शुभ ने जो है ना, वो तो है, मतलब जो अपन भाव करते हैं ना स्वाध्याय के, मंदिर के, दान के, वो है वो कोई काम के ही नहीं है। तो वो समझ ही नहीं पाएगी भी क्यों क्या कह रहे हैं यहाँ, तो वो मंदिर जाना छोड़ दे, साधन ही वात्सल्य छोड़ दे, जैसा कि मैंने कई लोगों में देखा भी है। तो वो कुछ भी होता है तो वो यही बात करने लगते हैं, तो उनको फिर क्या नयात्मक बैलेंस नहीं रहा ना। जी तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था में इसलिए निषेध नहीं करते, एक्चुअली में वो सिस्टमेटिक चलाने का उद्देश्य होता है। निषेध तो है ही नहीं है, आप पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको मेंटल बैलेंस इतना है कि आप सही तरह से समझ सकते हैं तो बढ़िया है, पढ़ना जी। चाहिए। हाँ, बस वो गलत वे में नहीं ले रहे, उसका एक वो रहता है, राइट लेकिन वे ले में लेंगे लेना। ना, इकट्ठी सीधी आपको अगर माल खिला दिया जाए तो वो तो अपच हो ही जाता है ना। नेचुरल है वो तो। भी जी किसी का जी। डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो और सीधा आपने उसको मावे की बर्फी खिला दी, काजू किशमिश पिस्ता बादाम खिला दी, तो फिर तो उसका इंडाइजेशन हो ही जाएगा उसको। जी बस, और वो भी पढ़े तो भी डिस्क्लेमर के साथ, किसी योग्य विद्वान के द्वारा ही, और वो भी डिस्क्लेमर के साथ अगर समझे तो ठीक है, अदरवाइज तो गड़बड़ होने के चांस ज्यादा है। हाँ, क्या होता है, जैसे अभी हम समय सार पढ़ ही रहे हैं और भी जिनवाणी पढ़ेंगे तो वहां शब्द कुछ और लिखे होते हैं, उनका भाव कुछ और होता है मूलतः। जैसे एक एक हमारे साहित्य में हिंदी या अंग्रेजी साहित्य में एक भाषा चलती है, उसको बोलते हैं सटायर। तो वो सटायर क्या होता है, व्यंग्यात्मक पूरे वो होता है। तो उसमें लिखते कुछ और हैं और मतलब उसका कुछ और निकलता है। जिनागम व्यंग्यात्मक नहीं है, जिनागम अध्यात्म की गंभीरता लिए हुए है। तो जो डिटेल तो वो आचार्य करते नहीं है बहुत ज्यादा, वो तो लिख देते हैं। उसमें से फिर भाई उनका क्या तात्पर्य है, वो फिर आचार्य की और टीकाकार आते हैं, अपर आचार्य आते हैं, फिर और अपर आचार्य आते हैं, फिर विद्वान आते हैं। तो ऐसे करके एक परंपरा चलती है उनको समझने की। हाँ, पढ़ते इंग्लिश से पढ़ते पर निकाल लीजिए। सौरभ जी शेयर किया। सौरभ जी पढ़ो क्या? हाँ पढ़िए। चोपसद्धि अपानम् अपत्पुट्ठम् अननयनियदम् अननयं नियदम् अविशेषं संयुक्तं तं शुद्धनयं विहानि नाही। जो नए शुद्धात्मा को बंध रहित, पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, नियत चला चलता
दी रहित, ज्ञान दर्शनादि के भेद से रहित और अन्य के संयोग से रहित ऐसे 6 भाव रूप आत्मा में देखता है, उसे शुद्ध नए जानो। The point of view which sees the soul as free from bondage, untouched by others, distinct, steady, inseparable from its attribute of knowledge, faith, etc., and free from union with any other substance, is the pure point of view, Shuddha. इसमें यही बता रहे अपन कि जो नए आत्मा को बंद रहे तो पर के स्पर्श से रहित, अन्य रहित, चला चलता रहित, शेष रहित, अन्य के संयोग से रहित, ऐसे 5 भाव रूप देखता है, ऐसा देख सकते हो, ये इसमें बताया जा रहा है। सौरभ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, लग रहा है आप बोल रहे हैं बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे आवाज नहीं इधर क्या है, वो नैमिनाथ भगवान की बात निकल रही तो उसकी आवाज नहीं। हाँ तो देखिए हम लोगों ने बहुत आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर जी अभी आ रही है। अरे हाँ, वो यहाँ क्या बाहर ये जो है ना प्रोसेसिंग। सर जी मैं आपको फोन से कनेक्ट करूँ क्या, अगर नेटवर्क का है कि मतलब बैकग्राउंड? अरे वो तो आएगी, वो तो मेरे घर के सामने ही चल रही है। हाँ देखिए इसमें शुद्ध नई की आत्मा को जैसा देखते हैं वैसा बताया गया है और इसके 5 उदाहरण भी दिए गए थे, जो कि हम सब लोगों ने 5 उदाहरणों को भी पढ़ा हमने इस चीज को। और जब ऐसा पूछा गया कि बहुत आवाज आप लोग लोगों को की जाए।
हाँ, देखिए अब 14वीं नंबर की गाथा को पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अपनी टीका में मतलब इस प्रकरण को ऐसे उठाया उन्होंने कि साहब ये हम जान लेंगे शुद्ध निश्चय से आत्मा को 5 प्रकार से, तो हमें लाभ क्या होगा, हमें क्या मिलेगा उससे, या उससे क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो उसके लिए जयचंद जी छाबड़ा ने 5 बोल लिखे हैं। उन्होंने ऐसा लिखा है, अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के संबंध वाला दिखाई देता है। नित्य होने वाली नर नारक आदि पर्यायों से भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाई देता है। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु का स्वभाव है। इसलिए वह नित्य अनित्य नियत अनियत एक रूप दिखाई नहीं देता। वह दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। 5वां लिखा उन्होंने, कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों से सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। मतलब उनने निश्चय नए व्यवहार ने का एक कॉम्बिनेशन बताकर और वहां उन्होंने क्लियर किया कि भाई ये जीव कैसा है, और ये जो शुद्ध निश्चय नय की बताने का जो यहाँ प्रकरण है, वो शुद्ध निश्चय नय को बताने का ये प्रकरण क्यों है यहाँ। तो वो प्रकरण यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि वर्तमान में जो जीव की अवस्था है वो क्लियर करनी थी, और जीव मूलतः शुद्ध निश्चय नय से क्या है वो क्लियर करना था। वर्तमान में जो जीव की अवस्था है वो सत्य है, उसे कहा वो असत्य नहीं है, तो उसको उस नए से देखने पर वो वैसी सत्य प्रतीत होती है। तो आगे क्या कहा, वस्तु स्वभाव के निकट जाकर देखने पर वो असत्य प्रतीत होती है। मतलब जब हम स्वभाव के निकट जाकर देखते हैं, उसका स्वरूप देखते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि वो असत्य है। वो असत्य मतलब वो निषेधनीय है एक्चुअली में। असत्य है से तात्पर्य है कि हम निश्चय में सौ दृष्टि से बात करते हैं, व्यवहार दृष्टि में पर्याय दृष्टि से बात करते हैं, सही है। लेकिन जब हम द्रव्य दृष्टि का प्रयोग करते हैं तो पर्याय दृष्टि गौण हो जाती है, समझ लो, या निषेध हो जाती है, सही बोलता है। तो यहाँ बताने का उद्देश्य एक तो पर्याय है, विकारी पर्याय है, वो है ये बताना है। दूसरा, वो पर्याय स्थायी नहीं है, आप शुद्ध नय से वैसे नहीं है, आप शुद्ध नय से उन सारे पदार्थों से भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण लिए यहाँ घड़े का, समुद्र का उदाहरण लिया, सोने के चिकनेपन का लिया, और एक अग्नि का उदाहरण भी लिया। तो ये जो उदाहरण लिए इनने, इन उदाहरणों के माध्यम से हमें पूरा समझाया गया। अब आप लोग में से कोई बता सकता है, 5 उदाहरण बता सकता है जो हमने पढ़े यहाँ, फिर हम आगे का प्रकरण पढ़ेंगे। इसमें 5 उदाहरण किसको पता है, बताइए कोई। फिर इसके बाद कल आएगा हमारा 12 नंबर, सॉरी 11 नंबर का कलश। इस गाथा में 5 उदाहरण दिए गए, एक भी बता सकते हैं कोई। पहला बताइए। मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग उदाहरण बताते जाइए। कमलनी के पत्र वाला उदाहरण बताइए। नाम बोलो। बताइए प्रीतेश जी, बताइए कमलनी के पत्र वाला उदाहरण बताइए। सौरभ जी, मैं लॉग्ड इन था, बट मैंने कुछ सुना नहीं। मैं बाहर था एक्चुअली, लॉग इन करके बाहर चला गया, कोई लॉग इन नहीं था, तो मैंने सुना नहीं। तो मैं अभी सुनने वाला हूँ सब कुछ, सॉरी। कोई बात नहीं, हमने पुराना डिस्कस किया हुआ है ये तो, क्योंकि ये गाथा हम लोग ना बाइंड अप कर रहे हैं। 14 नंबर की गाथा डिस्कस हो चुकी है। तो कमल पानी में रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी भिन्न रहता खत्म है। करने से पहले मैं उस आप लोगों से नहीं, ये जिसमें जो बताया वैसा बताना है आपको। भिन्न है, बराबर है, वो 2 नयों का प्रयोग किया है मैं यहाँ। हाँ कुंदन जी, आप बताएंगे।
सर जी यहाँ पे कर्म बंध के मतलब बंधन को समझाने के लिए उन्होंने कमली पत्र का पानी में डूबा हुआ दिखता है, पर मतलब वो पानी में मतलब पानी और दोनों मिल नहीं जाते। उसी प्रकार आत्मा कर्म बंध से जुड़ा हुआ है, पर वो कर्म बंध उसको मतलब मतलब वो सिर्फ नजर आते हैं कि साथ में है, पर वो दोनों जुड़े हुए नहीं है। और आत्मा स्वभाव से मतलब ये कर्मों से पुद्गल नहीं बन जाता। वो समझाने के लिए कमलनी पत्र का एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया उदाहरण यही है कि जिस तरह से कमलनी का जो पत्र होता है, तो कमलनी में जल में डूबे हुए जो कमलनी का पत्र है, तो जल की जो स्पर्शित पर्याय है, तो यद्यपि हमें दिखता ऐसा है कि वो जल की पर्याय ने उसको स्पर्शित कर लिया है, फिर भी जल से किंचित मात्र भी वो स्पर्श नहीं है। जब हम समीप जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कमलिनी के पत्र को जल ने स्पर्श ही नहीं किया। मैंने आप लोगों को इसका रीजन बताया था साइंटिफिक, कि कमलिनी के पत्र पर ना वो मोम होता है, नेचुरल मोम होता है, तो उसके कारण से वो कमलिनी के पत्र पानी में डुबो भी दो ना, तो पानी उसमें टच नहीं होता है। तो वही उदाहरण यहाँ आचार्य ने लिया है कि अनादिकाल से बंधे हुए कर्म पुद्गलों को के साथ जब हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है आत्मा तो बंधा हुआ है, पुद्गल से कर्म पुद्गल से बंधा हुआ है। लेकिन फिर जब हम स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि भाई ये स्वभाव जो है ना, वो कभी बंधा हुआ नहीं था। स्वभाव से तो ये जीव सदा काल से अलग था। अब इसमें पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो क्लियर किया, वो क्या क्लियर किया है इनने, कि अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला जीव दिखाई देता है, और है भी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जीव कर्मों से रहित हो सकता है, तो वो शक्ति अपेक्षा कहा, उसमें शक्ति है, लेकिन वर्तमान में वो कर्मों से रहित नहीं है। वर्तमान में तो वो कर्मों से सहित ही है, और ये यहाँ कहा है पंडित जी ने, और आचार्य ने यही यहाँ कहा है, और पंडित जी ने उसी बात को क्लैरिफाई किया है कि साहब आचार्य कह रहे हैं कि अनादिकाल से ये जीव कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ है, आप उसे मना नहीं कर सकते। लेकिन हमें संबंधन कैसे प्राप्त होगा फिर? तो बोले आप कर्म संबंध से बंधे हुए हो, ये देख लो, लेकिन स्वभाव का जब आप अवलंबन लोगे तो आपको ज्ञात होगा कि वो कर्म संबंध मेरा स्थायी संबंध नहीं है। ये पहले बोल की डिटेल है। दूसरा उदाहरण था, घड़े का उदाहरण था। तो ये बताइए कौन क्लियर करेगा? कुंजन जी बता चुके, कोई नए? आदर्श जी आप आइए। घड़े का उदाहरण में आई थिंक ऐसा था कि उसका जो स्वभाव है वो अनिश्चित है, लाइक नाश्वर है ऐसा। नहीं ऐसा नहीं है, घड़े वाले उदाहरण में ऐसा नहीं है। किसको ज्ञात है ये घड़े वाला उदाहरण? मैं बताऊं? बताइए। हाँ, तो जैसे घड़ा मिट्टी मिट्टी होता है, और मिट्टी में से घड़ा बनता है। तो जैसे उसकी अवस्था बदलती बदलती हुई अन्य अन्य होती हुई दिखाई देती है, परंतु वो अन्य अन्य होते हुए भी वो मिट्टी रूप ही रहता है। तो घड़ा उसका स्वरूप मिट्टी रूप होना नहीं छोड़ता। ऐसा आत्मा भी अलग अलग पर्यायों में से होता हुआ अलग अलग स्वरूप में ऐसा लगता है कि अन्य अन्य हो गया, पर अन्यत्व को प्राप्त नहीं होता, वो एक रूप ही रहता है। हाँ बराबर है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही बताया है। तो ये जो दूसरा बोल हमारा है अबद्ध पुट्ठ के अलावा अनन्य, अनन्य का ये क्लैरिफिकेशन है टीका में, कि जिस प्रकार से घड़े की बहुत सारी पर्यायें होती हैं, सॉरी मिट्टी की बहुत सारी पर्यायें होती हैं, घड़ा है, खप्पर है, प्लेट है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनमें मिट्टी तो एक ही है ना। तो वो ऐसे देखो तो अलग दिखते हैं, लेकिन अलग हैं कहाँ, वो सब मिट्टी से तो बने हुए हैं। ऐसे ही जीव नर नारकादि पर्यायों में जाता है, और नर नारकादि पर्यायों में दिखता ऐसा है कि ये तो भिन्न भिन्न पर्यायों में जा रहा है, लेकिन उनमें जाने के बाद भी ये जीव अनन्य है, अर्थात उन सारी पर्यायों में एक जीव ही तो है, और कोई दूसरा थोड़ी आता उसमें। तो ये दूसरा विश्लेषण हो गया। कुंजन जी और प्रीति जी ने दोनों ने सही बताया। तीसरा समुद्र का उदाहरण, देखिए ये पक्का करने के लिए पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, ताकि आप लोगों को याद रहे कि 14 नंबर की गाथा में ये बोल आए थे, और ये बोल चूंकि बहुत फेमस है, आपको बहुत जगह सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, इसलिए इनको समझना भी आवश्यक है। तीसरा बोल जिसका उदाहरण है हमारा समुद्र का उदाहरण है, तो नियत
अनियत दिखता है लेकिन नियत है, तो इसको समझाइए कोई तीसरा उदाहरण सौरभ जी मैं बताऊं? बताइए प्लीज। तो समुद्र को हम दूर से देखते हैं तो वो वृद्धि हानि रूप होता रहता है, और नजदीक से हम देखेंगे तो हमें लगता है कि वो नित्य है, स्थिर है। तो वैसे ही हम अपने आत्म स्वभाव को देखेंगे तो दूर से हमें लगता है कि पर्याय भेदों से ये अनित्य है, और नजदीक से देखेंगे तो वो भी स्थिर है, नित्य है। तो वैसे बताया। बहुत बढ़िया, नित्य है, आखिरी में नित्य है वो नजदीक से देखने पर। एकदम सही बताया। समुद्र का उदाहरण लिया यहाँ कि जिस तरह से समुद्र की हानि वृद्धि की पर्याय है, और हानि वृद्धि रूप पर्याय से देखने पर समुद्र में अनित्यता दिखाई देती है। लेकिन समुद्र का स्वभाव स्थिर है ना, समुद्र कोई उठ के कहीं भाग थोड़ी जाता है। कभी जो ज्वार भाटा आता है वो तो पानी कभी बढ़ता है कभी घटता है, परंतु फिर भी समुद्र भागता नहीं है कहीं भी। उस समुद्र की पर्याय का स्वभाव है कभी बढ़ना कभी घटना, लेकिन समुद्र अपने आप में स्थिर है। ऐसे ही आत्मा जो है ना, ये जीव जो है, ये अपन ऐसे देखें तो आत्मा वृद्धि हानि रूप से पर्याय भेदों से दिखाई देता है। भाई होता है ना, हमारी पर्याय एक इंद्रिय की बन गई तो हमारी हानि हो गई, और हम पंच इंद्रिय बन गए तो हमारी वृद्धि हो गई। तो ऐसे आत्मा की पर्याय जो हैं वो विभिन्न प्रकार से हानि वृद्धि रूप होती रहती हैं, लेकिन उन सबके बीच भी जो आत्मा है ना वो स्थिर है। वो आत्मा कोई अनात्मा नहीं होता। एक इंद्रिय बनने पर उसमें कोई अजीबपना नहीं आता। तो स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जो हमें अस्थिरता दिखाई दे रही थी वो सही नहीं है। ये तीसरे बोल का उदाहरण है, वो तीसरे बोल का उदाहरण है नियत। तो अबद्ध पुट, अनन्य और नियत, तीन उदाहरण हमारे हो गए। चौथा सोने वाला उदाहरण है। इस संबंध में तीसरे उदाहरण, तीसरे बोल के संबंध में पंडित जयचंद जी ने कहा है कि शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं। ये वस्तु का स्वभाव है। मतलब आत्मा जो पर्याय रूप से हानि वृद्धि रूप होता है ना, ये आत्मा का स्वभाव है। पर्याय रूप से उस प्रकार से पलटना आत्मा का स्वभाव है, कोई विभाव में काम नहीं होता। तो उन्होंने कहा इसलिए वो आत्मा जो है ना नित्य अनित्य रूप होता है, फिर भी वो स्थिर रहता है। ये तीसरे बोल की हमारी बात हुई। चौथा बोल सोने वाला उदाहरण कौन देगा? कौन समझाएंगे? अभिषेक। चौथा सोने का है, पांचवा फिर अग्नि का है। रिपीट कर सकते हैं आप, या कोई नया बताना चाहे तो बता सकते हैं। प्रियंका जी आप बताएंगे? रोहन जी, प्रियंका जी। चलिए मैं बता देता हूं इसको। सोने का उदाहरण यहाँ लिया है। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन, ये गुण भेद है। सोने में अगर गुण भेद करते हैं, गुण भेद से तात्पर्य कि किसी वस्तु के अनेक अलग अलग गुणों को देखना, अलग अलग गुणों की दृष्टि से देखना। सोना कैसा है? चिकना है, भारी है, पीला है, ये सोने के गुण हैं। इसी तरह से जब आत्मा का अनुभव, आत्मा को देखते हैं तो आत्मा कैसा दिखाई देता है? आत्मा दर्शन वाला, आत्मा ज्ञान वाला, आत्मा चारित्र वाला, ये गुण भेद रूप दिखाई देता है। तो जैसे सोने में ऊपर से देखते हैं तो हम गुण भेद करते हैं, लेकिन स्वर्ण का स्वभाव अनुभव करने पर वो हमें स्वर्ण एक ही दिखाई देता है, उसमें हमें गुण भेद दिखाई नहीं देते। इसी तरह से जब हम आत्मा को देखते हैं कि साहब आत्मा गुण भेद वाला है, तो उसमें कौन कौन से गुण हैं? दर्शन, चारित्र, ज्ञान, ये सारे गुण हैं उसमें। तो भेद हो गया ना ये। तो आप याद रखिए 14वें नंबर की गाथा में आचार्य बता रहे हैं कि आपको अगर आत्मा का अनुभव करना है तो जीव को कैसा मानना पड़ेगा, आपको अंतरंग में श्रद्धान कैसे रखना पड़ेगा आपको। आप अगर ये सोच के आत्मा का अनुभव करेंगे, सोच के मतलब कि श्रद्धान में लेके कि मैं तो ज्ञान वाला हूं, दर्शन वाला हूं, चारित्र वाला हूं, तो क्या ये भेद हो गया?
आप भेद करके अभेद आत्मा तक नहीं पहुंच सकते आप। तो बोले कैसा मानना है? बोले आत्मा में गुण भेद हैं, ये सत्य है, आत्मा में गुण भेद हैं, ये सत्य है, परंतु जब मैं स्वभाव की अपेक्षा से उन गुण भेद को देखता हूं तो गुण भेद सत्य प्रतीत नहीं होते। तो मुझे गुण भेद को देखकर और स्वभाव की दृष्टि से उसको देखकर ये मानना है कि गुण भेद हैं, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से जब मैं देखूंगा तो उन गुण भेदों को नहीं देखना है, क्योंकि मुझे एक अखंड स्वरूप का अनुभव करना है, इसलिए वो गुण भेद मुझे दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह से ये तीसरा उदाहरण हो गया गुण भेद वाला। और इस संदर्भ में पंडित जयचंद जी ने भी अपनी टीका में लिखा है उनने कि दर्शन ज्ञान आदि अनेक गुणों के विशेष रूप दिखाई देता है। जो आत्मा जो है ना, वो दर्शन ज्ञान चारित्र आदि गुण भेद उसमें है, उस रूप दिखाई देता है वो। 5 नंबर का बोल है अग्नि का बोल, असंयुक्त है आत्मा। तो अग्नि वाला उदाहरण दिया है यहाँ, बताएंगे कोई अग्नि वाला उदाहरण? हाँ कुंदन जी आप ही बता दीजिए, बताइए अग्नि वाला उदाहरण। सर, ये अग्नि में हम ऐसा गिनते हैं कि लोग हम ऐसा मानते हैं कि अग्नि और मतलब अग्नि के साथ पानी, मतलब पानी, इसमें पानी का लिया गया है कि पानी को हम अग्नि से जब तपाते हैं तो गर्म लगता है, तो हमको ऐसा लगता है कि ये गर्म पानी है, तो इसमें जो गर्मी है मतलब वो उसके साथ मिली हुई है, जुड़ी हुई है। लेकिन जब हम थोड़ी देर रखने के बाद वो पानी ठंडा हो जाता है तो उसमें शीतलता, मतलब पानी एक शीतलता का ही प्रतीक है। तो उसी प्रकार मतलब वो हम दोनों को साथ में मानते हैं या संयुक्त मानते हैं, तो वो एक असंयुक्त ही है। उसी प्रकार आत्मा अपने कर्मों से या सभी से असंयुक्त ही है, और दोनों एक साथ नहीं मिला सकते हम। और पर्याय से भी हम ऐसे गिनते हैं कि वो संयुक्त है, लेकिन वो पर्याय से भी वो मिली हुई नहीं। उसमें ये भी पॉइंट था बराबर ना एकदम। कि गर्म पानी भी आग पे डाल दो तो आग फिर भी बुझ जाती है, तो वो शीतलता बराबर। उसका मतलब स्वभाव है, गर्म पानी हुआ तो उसका शीतलता एक स्वभाव है, वो एक। हाँ बराबर है। वो यही बता रहे हैं कि आत्मा, इसमें आचार्य बताना चाहते हैं कि आत्मा विभिन्न प्रकार की विकारी अवस्थाओं के साथ रहने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता वो। यद्यपि ये बता रहे इस उदाहरण से कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम है उसके कारण से इस जीव में सुख दुख दिखाई देता है। जैसे जल को गर्म किया तो जल गर्म हुआ तो उसमें अग्नि के संयोग से जल गर्म हो गया, लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखें तो उस जल में अग्नि ने कभी प्रवेश ही नहीं किया था, स्वभाव की दृष्टि से देखें। इसी तरह से आत्मा में राग द्वेष आदि की जो पर्याय हैं वो पर्याय हैं, और उसके कारण से ये जीव सुखी दुखी दिखाई भी देता है, लेकिन स्वभाव के निकट जाकर देखने पर वो जो राग द्वेष आदि की जो पर्याय हैं वो इस जीव रूप नहीं है। उनसे एक पना जो है, मतलब यद्यपि वो पर्याय आत्मा में पैदा हो रही हैं, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं, वो पर्याय आत्मा में पैदा होने के बाद भी स्वभाव की दृष्टि से देखने पर, शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखने पर उन पर्यायों के साथ इसका असंयुक्त पना है। कहीं कहीं आप ऐसा भी सुनेंगे कि वो पर्याय उस जीव में है ही नहीं, तो वहां ये तात्पर्य नहीं कि वो पर्याय जीव में सर्वथा नहीं है। वहां ये तात्पर्य है कि शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर उस दृष्टि में, उस शुद्ध नय की दृष्टि में वो पर्याय दृष्टिगोचर नहीं होती। आत्मा में पैदा होने के बाद भी शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर वो पर्याय पैदा नहीं होती। तो इस प्रकार से ये 5 बोल बताए गए, और बहुत शानदार बोल हैं। आप लोग चाहें तो अपनी जो कॉपी पेन, जो कॉपी और डायरी बना पेन से आप लिख सकते हैं। केवल 5 बोल लिखेंगे और फिर आप लोग बाद में कभी उन 5 बोलों को पढ़ के आप एकांत में चिंतन भी करेंगे तो आपको आनंद आएगा उसमें। तो
इस गाथा के माध्यम से आचार्य ने हमें यही बताने का प्रयास किया है कि आत्मा कैसी दिखाई देती है और स्वभाव की दृष्टि से देखो तो वो कैसी है। तो इसमें इनने एक जो आत्मा और शरीर से जो आत्मा में चिपके हुए नहीं है उनको भी लिया, और जो आत्मा के साथ चिपके हुए उनको भी लिया, और आत्मा में जो पर्याय हैं उनको भी लिया। जैसे कर्म जो हैं, कर्म आत्मा से चिपके हुए हैं तो कर्मों को भी अलग बताया उन्होंने। फिर उसके बाद गुण भेद बताया, तो वो गुण आत्मा में ही है, लेकिन गुण भेद भी आपको नहीं देखना है। अगर आपकी आत्मानुभूति का लक्ष्य है तो उस उत्कृष्ट अवस्था में आपको गुण भेद पर भी दृष्टि नहीं होना चाहिए। बाहर में जो कर्मों के राग द्वेष आदि के जो परिणाम हैं, वो भी अगर आप स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो वो आपके नहीं है। तो जहां भी आप कहीं कथन ऐसा सुने कि जीव में राग द्वेष नहीं है, जीव में गुण भेद नहीं है, तो उसका तात्पर्य सर्वथा नहीं है, वो उसका तात्पर्य है स्वभाव की दृष्टि से देखने पर वो जीव ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम इसको सर्वथा वर्तमान में ऐसा मान लें कि साहब वर्तमान में ये जीव जो है ना, ये राग द्वेष से रहित है, तो कहते साहब अवस्था केवल दो ही होती है, या तो राग द्वेष से सहित होती है या रहित होती है। तो अगर तुम में राग द्वेष वर्तमान में ही नहीं है तो तुम तो केवली हो गए। फिर तो वो केवली हो गए तो केवली तो यहाँ रहते ही नहीं है। केवल ज्ञान जिसको हो जाए उसका तो क्षय ज्ञान हो गया उसका तो, और उनके ज्ञान में तो अनंत पदार्थ झरकने लगे। तुम्हारा जो ज्ञान है वो तो मति ज्ञान। तो इसलिए कोई अगर वर्तमान में अपने आप को वैसा माने तो वर्तमान में वैसा नहीं मानना चाहिए, स्वभाव की दृष्टि से देखने का। ठीक है, पर्याय अगर कोई ऐसा माने, मान लो कि साहब मैं तो साहब विकारी पर्याय वाला ही हूं, क्या करें साहब, कर्मों ने बांध रखा है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि कर्मों ने बांध रखा होने के बाद भी जैसे कमलिनी का पत्र जल से अलग है, तो वैसे ही आप भी कर्मों से अलग हैं। तो दो श्रोताओं को समझाया यहाँ। एक उसको समझाया कि जिसने क्या बोलते पर्यायों को निषेध करके केवल द्रव्य दृष्टि को पकड़ के वो ऐसा बोलता है कि मैं तो साहब बिल्कुल वर्तमान में ही रहित हूं सारे कर्मों से। तो उससे कहा स्वभाव की दृष्टि से बोलते हो तो हम भी मानते, लेकिन आप अगर वर्तमान में उनसे रहित अपने आप को मानते हो तो वो बोले फिर केवली अवस्था होगी। सो केवली तो तुम दिखाई देते नहीं, क्योंकि केवली तो यहाँ रहते ही नहीं। फिर दूसरा उस जीव को समझाया जो अपने आप को हमेशा हीन समझता रहता है। क्या करें साहब, मैं तो साहब स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नरक में होके आया, निगोद में होके आया साहब, गरीब हूँ, दुखी हूँ, रंक हूँ, अमीर हूँ, सुंदर हूँ, कुरूप हूँ। तो उससे कहा कि बाह्य दृष्टि से देखने पर ये सब सत्य प्रतीत होता है, लेकिन आप थोड़ा साहस धरो, आप सुनो, आप स्वभाव से ऐसे नहीं हो। तो उस श्रोता को समझाने के लिए ये वाला कथन आया। दोनों कथन अपनी अपनी जगह सही है, अलग अलग श्रोताओं को समझाने के लिए हैं। और कोई समझदार आदमी है तो उसको यही समझाया जाता है कि आपको बाहर की जो विकारी अवस्थाएं बताई जा रही है समझना तो है, लेकिन जब लक्ष्य रखने की बात आए तो स्वभाव पर लक्ष्य रखना है, ये यहाँ बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर गाथा, और यहीं से हमारी चर्चा विकल्प निर्विकल्प की निकली थी, जो अभी भी पेंडिंग है, पूरी नहीं हुई है। प्रीतेश जी ने, प्रेरित जी ने एक बनाई थी प्रेजेंटेशन, कोशिश की थी बनाने की अच्छी, तो उसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि अभी सुधारने लायक हैं, उसमें डिस्कस करना बाकी, करेंगे वो अपन। तो जहां ये बता रहे हैं कि साहब हमारे ध्यान का ध्येय क्या हो, पूरे समय में एक ही चर्चा है कि वो ध्यान का ध्येय क्या हो। धीरे धीरे करके पता है समय सार में जब जैसे जैसे हमारा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा, मोक्ष अधिकार आएगा, चर्चा और सूक्ष्म कर देंगे वो। चर्चा इतनी सूक्ष्म कर देंगे वो कि एक बार तो हमें ऐसा लगने लगता है कि आत्मानुभूति की अवस्था क्या जड़ अवस्था है क्या। वो जितना सूक्ष्म करेंगे, जैसे जैसे करके विषय बढ़ेगा, तो आचार्य ये बोलेंगे कि ये भी ध्यान नहीं करना, ये भी पर है, ये भी बाधक है, ये भी बाधक है। तो एक बार में शंका होने लगेगी कि साहब ध्यान फिर क्या जड़ हो जाता है क्या आत्मा। तो वहां का नहीं भैया, ध्यान में जड़ नहीं होता है आत्मा। आत्मा के ध्यान में जीव ही रहता है। ये तो आप बाह्य विकल्प ज्यादा करते हो ना, तो हमने धीरे धीरे करके क्लासिफाई किया पूरा विकल्पों को, कि पहले साहब आप शरीर से संबंधित जो आपके द्रव्य थे उनके विकल्प हटाओ, फिर शरीर के हटाओ,
तो शरीर के साथ जो आत्मा के हैं कर्मों का संबंध है उनको हटाओ, फिर जीव की जो गुण भेद हैं उन भेद के विकल्पों को हटाओ। तो इतने सारे भेद के विकल्पों को हटाकर अब कहाँ अपन दृष्टि रखें? तो बोले आप अपने में रखो दृष्टि। तो उनने धीरे धीरे क्या किया, सारे के सारे विकल्प विचारों को उनने निषेध करते गए वो, और उनने कहा ध्यान का ध्येय और ज्ञान का ज्ञेय यह एक स्वभाव में स्थित जो जीव है, बस वही ध्यान का ध्येय और ज्ञान का ज्ञेय है। इसी अपेक्षा से क्या कहा गया जीव को, कि जीव कभी भी आत्मा की अवस्था में जाने के बाद भी निर्विकल्प और विचार रहित नहीं हो सकता। जीव कभी भी विकल्प और विचार रहित नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्यतः जब हम देखते हैं तो हमें ग्रंथों में यही बताया जाता है कि साहब निर्विकल्प समाधि, लेकिन वो बाह्य वस्तुओं का विकल्प नहीं होता, इसलिए उसे कहा जाता निर्विकल्प समाधि। परंतु अंतरंग में उनको स्व का विकल्प और स्व का विचार चलता है, तो वो अवस्था ना सविचार अवस्था है और सविकल्प अवस्था है। ये एक विवक्षा है, क्योंकि वो स्वभाव की दृष्टि से दिखा रहे हैं अपन को वहां। तो इसी बात को अगर अपन देखेंगे ना, वो प्रतीक जी आपने पूछा था ना विचार और विकल्प समानार्थी कहीं हो तो बताओ, तो इसमें आचार्य जैसे ने टीका में प्रयोग किया है, जो प्रकरण में बता रहा हूं उसी प्रकरण में, कि जब आत्मानुभव की अवस्था होती है तो उनको बाह्य के कोई विचार या विकल्प नहीं रहते। वहां उन्होंने उनको समानार्थी बोला है कि बाह्य के कोई विचार और विकल्प नहीं रहते, लेकिन अंतरंग में उनको स्व के विकल्प और विचार चलते हैं। क्योंकि अगर ऐसा माना जाए कि साहब स्व के विकल्प विचार चलते ही नहीं है, आत्मानुभूति में क्या होता है, तो साहब उनका उपयोग जो बहिर्मुखी था ना, जिसको बोल रहे थे, वो बाहर के विकल्प और विचार कर रहे थे, तो अब उनका उपयोग अंतरोन्मुखी हो गया। तो अंतरोन्मुखी होने से क्या हुआ, उनका उपयोग बाहर के विचार विकल्प से हटके उनके अंतरंग में विचारों विकल्प में आ गया। ऐसा तात्पर्य वृत्ति की टीका में दिया, अपन जब पढ़ेंगे ना वो गाथा आएगी तब उसको डिटेल में समझेंगे। अभी तो अपन मेरा ये प्रश्न समझे सौरभ जी, हाँ हाँ मेरा प्रश्न था विचार और विकल्प में समानार्थी तो सब जगह समझा, कहाँ पे अलग कहा है ये मैं समझना चाहता था। अलग कहाँ पे कहा है उन दोनों को? नहीं देखिए, जो टोडरमल जी ने जो प्रकरण लिया है ना, वहां उन्होंने क्या बताया है कि जैसे अभी प्रकरण क्या चल रहा है, हमारा प्रकरण ऐसा चल रहा है कि साहब जीव स्वभाव की दृष्टि से देखने पर ना गुण भेद भी नहीं है। तो लोगों को क्या शंका हो जाए कि साहब आपने कहा साहब कर्मों वाला मैं नहीं हूं, मान लिया मैंने, आपने कहा साहब गुण भेद भी नहीं सोचो, मतलब मैं ऐसा भी ना सोचूं कि मैं सम्यक दर्शन वाला हूँ, सम्यक ज्ञान वाला हूँ, सम्यक चारित्र वाला हूँ, तो मैं जड़ हो गया मैं तो साहब। तो टोडरमल जी ने कहा नहीं नहीं भैया, जड़ नहीं हो जाओगे आप, वो वहां जीव निर्विचार नहीं हो जाता, मतलब आवाज सुन नहीं दे रहा वहां सौरभ जी जीव आपका। निर्विचार नहीं, जड़ नहीं हो जाता वहां। तो मैंने बताया ना क्या कंफ्यूजन होगी जैसे जैसे पढ़ेंगे, होती है अधिकतर लोगों को, मतलब फिर सब आत्मा के अनुभव के समय कुछ ना सोचें। तो कहा आचार्य ने जो निषेध किया ना, वो ये कहा बाह्य संबंधी विचार विकल्प कुछ भी नहीं होते, नहीं होते ऐसा कहा है, ठीक है। अंतरंग संबंधी जो उपयोग बहिर्मुख था, अंतरोन्मुखी उपयोग जब जाता है तो वो उनके अंतरंग के विचार और विकल्प दोनों चलते हैं, उस अर्थ में तो समानार्थी कहा था। अब यहां जो टोडरमल जी ने लिया वो ये लिया कि भैया वो जड़ नहीं हो जाता, उनने उस प्रकरण में लिया उसको। तो इस तरह से ये आचार्य जो 14 नंबर की गाथा में ना स्वभाव पर दृष्टि दिलाकर वो ये बताना चाहते हैं कि आपको अगर आत्मा का अनुभव करना है तो आपको गुण भेद वाले भी आप नहीं हो ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, आप नर नारकादि नाना पर्याय वाले नहीं हो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आप में कर्म नहीं है आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आप में राग द्वेष नहीं है आपको ये भी सोचना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे विकल्प आपको करने पड़ेंगे, काय के लिए, एक स्वभाव की दृष्टि से जीव को देखने के लिए, और आपका जो बाह्य का विकल्प है उसे हटाकर आप जब ये उपयोग स्वभाव की दृष्टि से अंतरंग पे ले जाएंगे, तो कहा कि साहब अब आपकी आत्मानुभूति हो जाएगी। या आत्मानुभूति करने की विधि यही है। सौरभ जी, पूरे समय एक में यही विधि। वो जो गाथा है ना तात्पर्य वृत्ति की, जो मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी, वहां पे सूक्ष्म बाह्य 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 ये शब्द है, वहां पे बाह्य अनिश्चित विकल्प।
हाँ, देखिए उसमें पूरा प्रकरण आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा ज्ञात होगा। वो तो आपने क्या किया, आखिरी में जो उन्होंने क्लेरिफाई किया ना आचार्य ने, वो प्रकरण आपने इसमें दिया था। पूरे 8 गाथाएं हैं वो, और उन 8 गाथाओं का पूरा विषय है वो। नहीं, वो तो मैं समझ गया, मगर बाह्य अनिश्चित विकल्प, इसका क्या मतलब लेंगे हम? हाँ, अब मैं बता देता हूँ, बाह्य अनिश्चित विकल्प बता देता हूँ। देखिए, बाह्य अनिश्चित विकल्प अगर आप बोलेंगे ना तो सजातीय होते हैं, विजातीय नहीं होते हैं। कैसे होते हैं सजातीय? कि अगर वो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो आत्मा का अनुभव करने में अवलंबन में, चूंकि किसके अवलंबन से हुआ, तो बोले आत्मा का अनुभव जो हुआ ना, एक तो श्रुत ज्ञानी, वो क्या बोलते मतलब श्रुत ज्ञान में हुआ, ठीक है। तो श्रुत ज्ञान में हुआ, तो श्रुत ज्ञान में कैसे हुआ साहब? श्रुत ज्ञान में जिनवाणी के अवलंबन से हुआ, बराबर है। अवलंबन जब लिया था तब विकल्पात्मक अवस्था थी, अर्थात उनको जिनवाणी के विकल्प थे, लेकिन चूंकि अवलंबन तो उन्हीं शब्दावली का है ना, उन्हीं सेंटेंसेस का, किसी और का तो है नहीं। अब वो आत्मा के अनुभव में चले गए, तो वो जो भी अनिश्चित होगा ना, वो सजातीय होगा, विजातीय नहीं होगा। होगा सजातीय ही होगा, विजातीय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विजातीय हो जाए ना तो उनका उपयोग बाहर में चला जाए। सजातीय और में चला विजातीय जाए, में क्या अंतर है? सजातीय और विजातीय में क्या अंतर है? हाँ, सजातीय विजातीय में ये अंतर है कि विजातीय जो बाहर की दृष्टि जहां रहे वो सारे विकल्प कहलाएंगे, बाहर की दृष्टि से जो विकल्प होते हैं वो विजातीय है। और हाँ, यानी ज्ञान इच्छा के इच्छा इच्छा पूर्वक जानने की चेष्टा से, राइट, ऐसा ना? बाहर की यानी विजातीय जो आपने कहा, वो यानी जो बाह्यमुख दृष्टि है, उसका अर्थ यानी कैसे, लाइक उनको जानने की उस समय उनका उपयोग वहां पे उपयोग ले जाएंगे, उनकी चेष्टा होगी। हाँ, उनका उपयोग तो बाहर चला जाएगा, वहां तो जाना ही जाना है। लेकिन सजातीय विजातीय जो आया है ना, सजातीय विजातीय कैसा आया है कि सजातीय मतलब कि चूंकि इनको आत्मा का अनुभव काय से हुआ है, आत्मा का अनुभव इनको हुआ है, श्रुत से हुआ है। वो विचार था ना, विचार, वो वितर्क श्रुतम, श्रुत हाँ, ज्ञान में हुआ है। अब श्रुत ज्ञान में हुआ है तो भैया श्रुत ज्ञान में हुआ कैसे, प्रोसेस क्या थी उसकी? तो बोले कोई हवा में नहीं हुआ था, इनको हुआ था, पहले विकल्प किए थे इनने। काय के विकल्प किए थे? जिनवाणी पढ़ने के विकल्प किए थे, श्रुत का अवलंबन लिया था, समझा था। तो साहब बेस क्या रहा इनका? बेस रहा वो शब्दात्मक श्रुत रहा। अब उस बेस के आधार से इनके जो उपयोग बाहर में जा रहा था, वो बहिर्मुखी उपयोग को इनने अंतर में कर लिया, तो उसे बोलेंगे ये अंतरोन्मुखी हो गए हैं मुनिराज। अभी मुनिराज की बात करते हैं, ये अंतरोन्मुखी मुनिराज हो गए, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब उसमें वो जो समय सार की जो टीका में लिखा है कि अनिश्चित विकल्प होते, तो होते हैं ना, वो सजातीय हैं एक्चुअली में। अच्छा, अब विकल्प उनको इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। वो विकल्प बहुत जगह बहुत प्रकार से प्रयोग किया गया है। आत्मानुभूति विकल्पात्मक होती है, तो वो वहां विकल्पात्मक का क्या मतलब है कि साहब आत्मानुभूति जो है वो उपयोग बाहर में था तो बाहर का विकल्प था। अब चूंकि अंदर में उपयोग है तो अंदर का विकल्प है वो। क्योंकि अगर आप ऐसा मानोगे कि साहब वो तो सर्वथा निर्विकल्प हो गई, अंदर का विकल्प भी नहीं है, तो बोले आत्मा जड़ हो गई। तो वो सजाती विजाती का ये अंतर है इसमें। हाँ, तो इस सौरभ जी, वरना गाथा तो में फिर सौरभ जी, तो प्रश्न ये होता है कि अगर ये विकल्प को ऐसा बोलेंगे कि इसका ऐसा अर्थ है कि अलग अर्थ में, तो उसको मुख्य और गौण ऐसी व्यवस्था लगाने की जरूरत नहीं थी ना, कि क्योंकि बाह्य लिखा है चूंकि, और अनिश्चित लिख दिया है क्योंकि उनको इच्छा नहीं है, तो यानी बाह्य है, अनिश्चित भी है, और उनकी गौण 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 कह दिया है कि वो मुख्य नहीं है, गौण है। तो ये तीन शब्द साथ में ले तो हम क्या अर्थ इसका निकाल सकते हैं? नहीं, मुख्य गुण अपन इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि देखिए वहां जो है ना, उनको बाहर में उपयोग है ही नहीं ना, बाहर में उनको उपयोग ही नहीं है उनका। सौरभ जी, मगर उनको आप उपयोग गाथा में देखे तो वहां पे वो गौण है ऐसा और मुख्य नहीं है ऐसा कहा है। वहां पे आप वो गाथा पढ़ेंगे ना, अगर फिर से हाँ, हम नहीं, देखना चाहते पढ़िए। तो। उसमें सुनिए, उसमें हमें समझाने के लिए क्या कहा है पता है, वहां क्या मतलब मुख्य गुण का? बोले हमने ये जो कहा ना कि इनके अनिश्चित विकल्प होते हैं, तो आत्मानुभव के काल में आप आत्मा का अनुभव देखो, वो जो हम अनिश्चित विकल्प बोल रहे हैं ना, वो इसलिए गौण है क्योंकि वो उनको ख्याल में नहीं आते और उससे उनके आत्मानुभव में कोई बाधा नहीं पड़ती। इसलिए हमने उनको बोला कि साहब वो गौण है, उनको आप दृष्टि मत लेना, मुख्य आत्मा का अनुभव ही है। तो ख्याल में नहीं आते तो किसी भी गुण स्थान में, जैसे चौथे में, पांचवें में, 6, 7वें में, किसी भी गुण स्थान में ख्याल में नहीं आते नहीं, अभी ऐसा देखिए भी? ये जो
उदाहरण आया है, एक ही उदाहरण मिला है ध्यान का पृथकृत्य वितर्क में, कि जैसे कि एक शब्द आया है भौंतरे कुल्हाड़ी से। भौंतरे का मतलब होता है कि कोई कम धार वाली कुल्हाड़ी हो ना, तो उससे जैसे एक बालक वृक्ष को काटता है, तो वो वृक्ष को काटता है तो वृक्ष कटता तो है लेकिन थोड़ी देर लगती है। इसी तरह से जो पृथकृत्य वितर्क विचार में जो ध्यान में मुनिराज है ना, वो मोहिनी कर्म का क्षय थोड़ी देर से कर पाते हैं, लेकिन क्षय होता है वो। अच्छा, वो टाइम भी अंतर मुहूर्त बताया, तो अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट नहीं, वो एक समय से लेके 48 मिनट मैक्सिमम। अब बीच का कोई सा भी हो सकता है, वो एक समय भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कितने ही समय हो सकता है वो। तो वो जो जहां-जहां प्रकरण आया ना कि साहब उनको अनिश्चित विकल्प होते हैं, अनिश्चित विकल्प होते हैं, तो बाहर का एक भी नहीं, वो सजातीय की बात है वो। जो भी बात है वो सजातीय की है, वो तो विजातीय की शुक्ल नहीं। ध्यान, वो तो शुक्ल ध्यान की बात है। ये तो निर्विकल्प जो नाम पाता है वो तो चतुर्थ गुण से में भी पता है जब वो आत्मानुभूति की अवस्था होती है, पंचम में भी वो पता है जब वो अवस्था होती है, और सप्तम गुण स्थान में भी वो पता है जब वो अवस्था होती है। तो वो गुण स्थानों में भी बात हो सकती है ना। ऐसा हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे भी वो बिल्कुल जानने में नहीं आते? हाँ, अब उसमें सुनिए, उसमें ना वो मैंने चर्चा क्यों नहीं की थी, इसलिए नहीं की थी क्योंकि चौथे से लेके 7वें गुण स्थान की जो चर्चा है ना, वो धर्म ध्यान की चर्चा आती है। नहीं जैसे सरोज जी, छठे जब गुण हमारा स्थान, एक मिनट, सॉरी, बट जब सबसे पहले अपनी ये चर्चा उठी थी ना, तब तो ये सामान्य शुक्ल ध्यान की हमारी चर्चा ही नहीं थी उस टाइम पे। तो वो टाइम पे तो हम सामान्य निर्विकल्प ध्यान की बात कर रहे थे। नहीं, सामान्य अपनी प्रेम जी चर्चा ऐसी चल रही थी कि पांडव मुनिराज का उदाहरण अपन ने लिया था, नहीं, और उससे उस पहले उदाहरण पांडव से मुनिराज हमारी का तो चालू मैंने हुई बाद थी में चर्चा। दिया था। पांडव मुनिराज का तो मैंने बाद में बहुत पीछे से लिया था, वो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना। तो पहले चर्चा ये थी कि निर्विकल्प ध्यान के काल में क्या परद्रव्य का कुछ भी जानना हो सकता है। तो अपन ने कहा था कि नहीं, परद्रव्य का कुछ भी जानना या कोई भी बाह्य विकल्प नहीं होंगे, ऐसा अपन ने वो किया था डिस्कस। तो अगर वो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। मे बी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैंने बोला था, मैं बोल रहा हूँ कैसा बोला था मैंने पांडव का उदाहरण लिया था, तो आप बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि उनको कोई बाहर का पता ही नहीं चला हो। तो फिर आपने हैंड टू हैंड 2-3 एग्जाम्पल भेज दिए थे, देखो यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है कि बाहर का जानना होता है। तो बाहर का जानना उनको क्या होता है, वो बाह्य जानना, इसमें सजातीय विकल्प बताया, उसमें चर्चा हमारी वहां से चालू हुई थी। चलिए वो करेंगे, वो एक एक करके मैं क्लियर करूंगा आपको। जैसे अभी कुछ पॉइंट अपन ले रहे हैं इसमें, और लेंगे वो चौथे से लेके छठे तक ले लेंगे अपन, 7वें तक। वो धर्म ध्यान का स्वरूप है। और रही आत्मा की बात, तो सुनिए, आत्मानुभूति चौथे से लेके अगर आप कोई से भी गुण स्थान तक जाओगे तो उसकी क्वालिटी में कोई भेद नहीं आता, केवल क्वांटिटी में भेद आता है। चौथे गुण स्थान में बहुत कम आत्मा का अनुभव होता है, 1-2 समय के लिए, और बहुत समय बाद, बहुत बहुत समय बाद। 5वें गुण स्थान में वो थोड़ी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो क्वांटिटी बढ़ती है, जिसके कारण से ऐसा बोला गया कि भाई चौथे गुण स्थान वाले को जितना कर्मों का क्षय होता है, उससे कई गुना अधिक कर्मों की निर्जरा 5वें वाले को होती है। जितनी 5वें वाले को होती है, उससे कई गुना अधिक 6वें 7वें वाले को होती है। तो वो क्वांटिटी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत ज्यादा है ना, चौथे में फ्रीक्वेंसी कम है, उसका पुरुषार्थ बहुत कमजोर है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा की अनुभूति की क्वांटिटी में फर्क पड़ता है वस्तु में। तो शुक्ल ध्यान के अलावा और जो गुणस्थान है अपन के नीचे के, उसमें उनको वो अनिश्चित विकल्पों का जानना होगा या नहीं होगा? कैसे होगा फिर? नहीं, देखिए, अपन उसमें अगर अपन शुद्ध संबंधी लें, जैसे शुद्ध संबंधी लें, सजातीय लें, तो सजातीय संभव है, लेकिन विजातीय वहां भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उपयोग विजातीय जानने के लिए तो बाहर आएगा ना, और अगर विजातीय जानने के लिए बाहर आया मान लो, तो उनका उपयोग अंतरंग में रहा ही नहीं, उपयोग तो एक ही जगह रहेगा। अनिश्चित हो सकते हैं वहां, लेकिन कौन से? सजातीय ही होंगे, विजातीय नहीं होंगे। हम अगर वो जानने में आएंगे या नहीं आएंगे? जैसे शुक्ल ध्यान में तो आप कह रहे थे जानने में नहीं आएंगे, ये यहाँ पे उनको जानने में आएंगे या नहीं आएंगे? सजातीय मान लेते यहाँ हैं। भी इसलिए जानने में नहीं आएंगे क्योंकि अपन उनको अनिश्चित बोल रहे हैं ना, अपन उनको बोले ही अपन ने अनिश्चित है। तो अनिश्चित का मतलब तो वो बुद्धिपूर्वक पैदा ही नहीं हुए। जब बुद्धिपूर्वक पैदा नहीं हुए तो जानने में कैसे आएंगे? वो पैदा हो सकते हैं, उसमें कोई नहीं है कि साहब ये बात तो फिर ये ज्ञान का सद्भाव, हम ये वहां पे आचार्य ये लिखते थे, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ज्ञान का सद्भाव ये लिखने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि अगर ज्ञान में ही नहीं आते उनको, तो ज्ञान में सद्भाव होते ये शब्द वहां पे कैसे ले सकते? वो मुझे समझ में नहीं आता। देखिए सुनिए, आपको ये तो बताना है ना कि साहब सजातीय जो जानना होता है, वो सजातीय जानना तो बताएंगे ना वो। अब आप सोचो कि जो विकल्प मान लो अपन कह रहे शुक्ल ध्यान में जानने में नहीं आते, जो शुक्ल ध्यान जैसे तीव्र ध्यान वाले को जानने में नहीं आते,
बुद्धिपूर्वक जानने में नहीं आते, तो वो इनको कैसे आएंगे? तो वो मैं उसको पढ़ चुका मैं। और तो फिर सौरभ जी, मतलब ये गुण स्थानों में एकाग्रता एक जैसी ही हो गई ना, तो फिर हर एक गुण स्थान में एकाग्रता एक जैसी हो गई, जैसे शुक्ल ध्यान में जैसी क्वांटिटी का एकाग्रता है फर्क है, क्वांटिटी का वैसे फर्क है, यहाँ। क्वांटिटी। हाँ, तो कैसे क्वांटिटी में कैसे फर्क पड़ा? जैसे फॉर एग्जांपल एक क्षण के लिए मान लो कि चतुर्थ गुण स्थान में हुआ एक क्षण के लिए, और पंचम गुण स्थान में उससे ज्यादा हुआ, सप्तम में उससे ज्यादा हुआ, और शुक्ल ध्यान में तो और से सबसे ज्यादा हो गया। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि क्या चतुर्थ गुण स्थान में जब मुझे एक क्षण के लिए भी, या किसी को भी हुआ, किसी को भी जब भी, तो वो 12वें गुण स्थान के समान ही हुआ, ऐसा मानना पड़ेगा? वहां पे एकाग्रता में अंतर ही नहीं बचेगा। क्वालिटी तो पता क्या कह गई, चौथे गुण स्थान से सिद्धों के ध्यान की क्वालिटी, आत्मा के अनुभव की क्वालिटी सेम है। चौथे गुण स्थान से सिद्धों की क्वालिटी सेम है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो हर एक का वही है ना, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। क्वालिटी सेम है, परंतु एकाग्रता में फिर भी अंतर है। वही तो आगम के इतने प्रमाण जो दे रहे हैं वहां पे वही तो सिद्ध कर रहे हैं। और आचार्य बोल रहे हैं ना कि ज्ञान में इनका सद्भाव होता है, और मुख्य गुण की व्यवस्था भी बोल रहे हैं। मुख्य गुण का मीनिंग ऐसा तो नहीं है कि अन्य जानते ही नहीं, अगर नहीं जानते ऐसा बोलते तो ज्ञान में सद्भाव होता है ये शब्द नहीं होता। आप ज्ञान में सद्भाव होता है ये शब्द से क्या होता है कि ज्ञान में होते हैं परंतु उनकी मुख्यता उनको नहीं होती है, वो कहना चाह रहे हैं। हम अच्छा शब्दों पे चलिए ठीक है, ज्ञान अपन लॉजिकली समझते हैं थोड़ा। चलो ज्ञान में होते हैं, तो वो जानेंगे तो कौन से उपयोग से जानेंगे? एक तो बाह्य की डेफिनेशन फिक्स करते हैं। बाह्य में क्या मानेंगे अपन? बाह्य में जिनवाणी के विकल्प हैं, कोई बाह्य में आवाज बोल रहा है वो सुनने में आएगा, कोई टच कर रहा है, कोई कुछ खा रहा है, खुशबू है किसी चीज की, तो वो जानने में आएंगे। चलो मान लिया बाह्य में जानने में आ रहे हैं, कौन से उपयोग से आ रहे हैं? अंतरोन्मुखी उपयोग से आ रहे हैं कि बहिरोन्मुखी उपयोग से उनको जानने में आ रहे हैं? नहीं, अंतरोन्मुखी उपयोगी वही है, जैसे वो टोडरमल जी ने क्लियर किया ना वहां पे कि उनको वो टाइम पे अगर पढ़ जानने में गया तो ऐसा नहीं है कि उनको जानने की उनकी चेष्टा है या उनको उपयोग भ्रमाने की चेष्टा है, और अगर आ गया तो उपयोग नहीं जानना है, ऐसा भी उपयोग वहां से भ्रमाने की या ना जानने की भी चेष्टा नहीं है। सहज भाव से जो जाना जाता है वही जाना जाता है। तो वहां ये प्रेरित जी आप पूरा प्रकरण पढ़ेंगे तो सुनिए, ध्यान दीजिए, वहां क्या प्रकरण है पता है? अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, जैसे साहब धर्म पढ़ लिया तो ठीक है, अब धर्म पढ़ लिया साहब, हम तो कोई सुंदर लड़की को देखेंगे ना तो हम तो आंख बंद कर लेंगे, हमें देखना ही नहीं है। तो वहां का भैया, हमारी आंखों के सामने गेय आएंगे, लेकिन अगर उन गेयों को वीतरागता सहित जाना जाए, जैसे मुनिराज के सामने भाई बहुत सारे सुंदर बाग बगीचे भी आते हैं, सुंदर स्त्रियां भी आती हैं, तो वो उनको जानते तो हैं, ऐसा नहीं आंख बंद कर लेते। या आप कहो साहब मुनि हैं साहब, वो तो देखते हुए नहीं देखते, देखते हैं वो, लेकिन वो वीतरागता सहित देखते हैं। तात्पर्य कि उनके अंतरंग में किसी प्रकार का गेय को देखकर राग भाव नहीं है, ये है वहां तात्पर्य। सौरभ जी, ये तो एक विषय है वहां पे, आप वहां पे पूरा पढ़िए, आप वहां पे पूरा पढ़िए, वहां पे पूरा निर्विकल्प ध्यान की भी चर्चा है उसके बीच में। मैं अब हाँ है, मैंने कहा हाँ, था कि जिस समय तो उपयोग वहां है। पे मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि वो जब निर्विकल्प ध्यान की चर्चा टोडरमल जी ने वहां पे की है ना, तो वहां पे वो क्लियरली लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि निर्विकल्प ध्यान के काल में पर का जानना ही मिट जाता है, ऐसा नहीं है। चलिए अब पर ऐसा बताइए, पर क्या डिफाइन किया वहां, पर क्या है बताइए, वहां पर अब बताइए आप पर मुझे। पर के लिए उन्होंने पूरा फिर लिखा है कि क्या क्या जानना होता है। तो वो टाइम पे स्व के विशेष, पर के विशेष, कुछ भी, ये चारों चीजें वहां पे लिखी है। और वो निर्विकल्प ध्यान की बात करें, वो आपने जो बताया ना वो विषय फिर वापस उन्होंने सविकल्प दशा का भी एग्जाम्पल लिया है, वो पीछे से लिया है। परंतु पहले बीच में जाएंगे तो निर्विकल्प ध्यान, एकाग्र चिंता निरोध, यही इसकी चर्चा उठाई है। अब एकाग्र चिंता निरोध और निर्विकल्प ध्यान का ये चैप्टर में उसकी अलग ही अपेक्षा हो जाएगी, अलग ही एक प्रकार का ध्यान हो जाएगा। नहीं, उनने तो उस व्यक्ति के उस प्रश्न का जवाब दिया वहां कि भाई वो आत्मा अजीब नहीं हो जाता ध्यान के काल में। तो ध्यान इसको कहते हैं कि जब इसका उपयोग, तो निर्विकल्प आत्मानुभूति और वो शब्द उपयोग करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ सुनिए अब आपको बताऊं मैं, छठे गुण स्थान वाले को आपको पता है, छठे गुण स्थान वाले मुनिराज को आत्मानुभूति नहीं करे ना उस समय, तो भी उनको कहा जाता निर्विकल्पक मुनिराज, निर्विकल्प ध्यान वाले मुनिराज, उनको यही कहा जाता है वहां। छठे गुण स्थान में चूंकि उनको आत्मानुभूति नहीं है, फिर भी उनको कहा जाता है ये साहब निर्विकल्पक मुनिराज है, निर्विकल्प गुण स्थान वाले मुनिराज हैं ये। उस समय वैसे ही कथन आता है। अच्छा देखिए, अपन ने जो आपने राम जी भाई का बोला था ना कि राम जी भाई वो उनने लिखा है कि साहब जानने में नहीं आते, तो मैंने सोर्स पता लगाया इनने कहाँ से लिया, तो उनने अपनी जो टीका लिखी उसमें उन्होंने पूरे ग्रंथों के रेफरेंसेस दिए हैं।
तो इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है कि सूक्ष्म और स्थूल को उनने डिफाइन किया है पंडित जी ने, और उनने तो फिर जय धबला महाधबला से लिए, वो तो मुझे मिले ही नहीं ग्रंथ जो उनने रेफरेंसेस लिए, जो उनने मतलब उनने तो लिखा है, कलेक्शन है ये तो मेरा, तो उसमें से उनने लिए हैं वो। तो देखिए विकल्प पैदा होते हैं, लेकिन वो जानने में जो शुक्ल ध्यान का तो क्लियर है साहब नहीं आते। अब आपने कहा साहब चौथे गुण स्थान, पांचवें गुण स्थान, तो जब ध्यान की क्वालिटी, आत्मा की एकाग्रता की क्वालिटी चौथे से लेके और अपने सिद्धों तक समान कही गई है, तो वो रूल तो अप्लाई सब में होता है कि आत्मा के ध्यान के काल में पर जानना विजातीय नहीं हो सकता, वो सजातीय होता है। सौरभ जी, इसमें क्या पूर्वापर विरोध है कि अगर हम ऐसा मान ले कि चौथे गुण स्थान में भी वो बाहरी गुण स्थान जितना ही हो जाता है, तो वो क्षण के लिए जितना 12वें गुण स्थान में या केवली को सुख होता है, उतना सुख, वो क्वालिटी तो ठीक है, वो टाइप सेम है, परंतु उतना ही सुख उसी एक क्षण के लिए भी मानना पड़ेगा, जो वो संभव नहीं है कि उतना ही इंटेंसली सुख वहां पे। हाँ, सुनिए, ये तो देखो बहुत कॉमन चीज है, ये तो मिल जाएगी आपको, आप देखेंगे सब जगह मिल जाएगी। ऐसा उदाहरण है कि एक मिठाई थी, थाल भर के मिठाई थी, उस मिठाई में से आपने एक कण लिया और एक कण खाया आपने, किसी ने 2 मुट्ठी खाई, किसी ने पूरा थाल खा लिया। ये है कि उसका जो मिठाई का स्वाद है ना, वो स्वाद उसे थोड़े से रूप में आया, लेकिन उस मिठाई की क्वालिटी कहीं भी बदली नहीं। सिद्धों को भी आत्मा का आनंद आया, चाहे चौथे गुण स्थान वाले को आए, चाहे मुनराज को आए। हाँ, वो ज्यादा मिठाई गए तो कहता साहब मुझे तो ज्यादा खाया तो ज्यादा आनंद आया, लेकिन उससे ये नहीं कि साहब उसको इलायची का स्वाद कुछ अलग आ गया, उसको नहीं, उसमें जो केसर डली थी वो अलग आ गया। टाइप एक है, परंतु सौरभ जी मात्रा वो कैसे 12वें गुण स्थान जितनी मात्रा कैसे हो सकती है चतुर्थ गुण स्थान में? टाइप नहीं, सेम मात्रा है, मैं कब बोली? मानता हूँ। मात्रा कब बोली मैंने? मात्रा तो एकाग्रता एक बोली नहीं जैसी मैंने हो तो। गई, अगर अगर एकाग्रता एक जैसी हो गई, अगर बिल्कुल ही जानने में नहीं आते रहे अनिश्चित विकल्प, तो एकाग्रता एक जैसी ही हो गई हर एक जगह पे, और एकाग्रता एक जैसी हो गई तो चलिए मात्रा मैं भी मान सेम लेता होनी हूँ चाहिए। चौथे गुण स्थान में पर जानते हैं, पर जानते हो कौन से जानते हैं कि साहब वो कोई बात कर रहा है, आवाज सुन रहा है, तो कौन से उपयोग से जानते हैं? क्वेश्चन तो ये है, कौन से नहीं, उपयोग से जानते मैं हैं? बोल रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ, चलो एक सेकंड के लिए ऐसा मान लेते हैं कि नहीं, बिल्कुल ही वो जानने में नहीं आते और पर का बिल्कुल ही जानना नहीं होता, तो चतुर्थ गुणस्थान में जो एक क्षण के लिए भी हुआ वो शुक्ल ध्यान के समान ही हुआ ना। फिर वहां पे अंतर नहीं रहा, अंतर क्या रहा फिर वो दोनों ध्यानों में? और अंतर नहीं रहा तो सुख भी अनंत जितना वो केवली को होता है ऐसा होना चाहिए। फिर एक क्षण के लिए हो जाए तो एक क्षण के लिए, परंतु ये हाँ, तो तो कहा हो तो नहीं है, ये सकता। लिखा है, मैंने बोला नहीं ना नहीं, कई जगह मिल अनुभव, जाएगा आपको अनुभव का जो टाइप, निगो। अनुभव का प्रकार लिखा है, अनुभव की मात्रा नहीं लिखी है वहां पे। अनुभव की एकाग्रता जो एक जैसी हो गई क्वालिटी ना, है ना वो तो सेम। क्वालिटी क्वालिटी क्वांटिटी नहीं लिखी है, मैं वही बोल रहा हूँ। क्वालिटी आप जो बोल रहे क्वालिटी बोल रहे हैं, मैं उसको भी मानता हूँ, वो क्वांटिटी नहीं है, मैं इतना ही कह रहा हूँ। क्वांटिटी नहीं है हाँ तो कि ठीक है ना, वो एकाग्रता में अंदर उदाहरण है है। ना। भट्ट टकलंग देव ने क्या उदाहरण दिया कि साहब जैसे चौथे गुण स्थान वाला क्या कर रहा है कि साहब हाथ से वृक्ष तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो टूटेगा ही नहीं, उसका पुरुषार्थ इतना कमजोर है। हाथ से समझ लो चाकू से काट रहा है वो छोटे से। और शुक्ल ध्यान में एकत्व वितर्क में क्या कर रहा है वो कि कुल्हाड़ी है उसके पास, लेकिन उसमें धार नहीं है, तो इसका तो कटेगा ही नहीं, किसका? जो चक्कू से काट रहा है, इसका कह रहा है भैया तुम्हारा तो वृक्ष कटेगा ही नहीं। दूसरा वो जो भौंतरे वाला उदाहरण है, भौंतरी कुल्हाड़ी वाला उदाहरण है, बोले वो कटेगा लेकिन टाइम लगेगा उसमें, कट तो जाएगा उससे। और फिर वो एकत्व वितर्क में तो बोला कि बहुत शार्प उसके पास कुल्हाड़ी आ गई तो उससे तो कट ही जाएगा वो। तो ऐसा है इसमें। अब इसमें क्या बोलते हैं, हम खैर देखो वो करेंगे अपन प्रेम जी और चर्चा करेंगे। मैंने तो ये बार आज काफी सारे प्रश्न तैयार किए थे, टाइम ही नहीं है, लेकिन वो हम अगली बार चर्चा करेंगे, डिस्कशन करने के लिए करेंगे अपन। और होगा तो मैं किसी से चर्चा हुई मेरी किसी मतलब बहुत बड़े विद्वान से, क्योंकि वो अप्रोच में नहीं थे किसी की, तो मैंने पूरी चीजें बताई अपनी कि साहब ये चीजें है, मैंने जो कलेक्शन लिया था वो मैंने उनको भेजा, जो आपने दिया था मैंने उस पर भी चर्चा की कि देखिए साहब हमारी क्लास में ये चर्चाएं चल रही हैं। तो वो तो चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है, उनको तो सारे ग्रंथों के पेज नाम उदाहरण सब याद है, वहां से देख लेना ये मिस हो गया है इसमें, ये वहां से देख लेना, ये प्रवचन सार में दिया है। तो मैं अभी 2 घंटे उनसे चर्चा हुई थी मेरी एक दिन, क्योंकि उनकी तो जी तबीयत मैंने खराब थी फिर विकास भी। जी से जब चर्चा की ना, तो उन्होंने तो क्लियरली बताया कि हाँ शुक्ल ध्यान में तो एक बार मान सकते हैं कि नहीं हो, परंतु चौथे 5वें और 7वें तक तो वो जानने में आ सकते हैं, और उसमें
वितराग पूर्वक जानने में वो बाधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि निर्विकल्पता नहीं रहेगी वो टाइम पे, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसा, मैंने जब बात की तो उन्होंने ये बताया मुझे। हाँ हाँ, तो सुनिए ना, वो पता है, एक तो चौथे का काल बहुत कम है, और वो ना धर्म ध्यान की कैटेगरी में आते हैं। वो चौथे से लेके 7वें तक जो है ना, वो धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान 2 रूप है। अब हम बात करें ना कि साहब वो मुनिराज जो चौथे गुण स्थान से वो धर्म ध्यान में है, तो उनको जानने में आ सकता कि नहीं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आएगा, आ ही सकता है उस धर्म ध्यान में। लेकिन अब साहब कौन सी धर्म ध्यान का भेद है? वो सब प्रशस्त धर्म ध्यान है कि शुभ धर्म ध्यान है कि शुद्ध धर्म ध्यान है, वहां भेद पड़ेगा। सौरभ जी, आप मेरे से पूछोगे, निर्विकल्पता की बात है, मैं वो आप जो बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। निर्विकल्प ध्यान की वहां पे बात हो रही है, चौथे पांचवें एक दो समय का चौथे गुण स्थान में होता है। मतलब चौथे गुण स्थान में तो बहुत कम समय के लिए होता है, हाँ, तब भी एक दो बात समय कर के रहा लिए हूँ। होता है। तब भी जब भी हुआ तब भी ये हो सकता है ऐसा। जितने भी प्रमाण मिले अपने को आगम के टोटोलॉजी के, ये तो यही बताते हैं कि नहीं, प्रकाश जानना मिट ही जाता है, ये ऐसा नहीं है। और निर्विकल्प दशा की ही बात है। अब मैं इससे ज्यादा तो मैं क्लेरिफाई नहीं कर सकता, परंतु आप जो वो ऐसा, अगर ऐसा कहते हैं कि शुक्ल ध्यान में बिल्कुल जानने में नहीं आते, तो वो तो मुझे मानने में आ सकता है कि चलो एक बार ठीक है। परंतु और गुण स्थानों की जो आप बात कर रहे हैं वो तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा होता है। नहीं ठीक है, करेंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए ठीक आप है। लोग एक चीज सोचिए, सुनिए मेरा, देखिए मेरा कोई आप लोगों से कोई कंपटीशन नहीं हो रहा कि भाई प्रेरित जी बहुत चीजें पढ़ के आते हैं और मुझे कोई कंपटीशन करना है। अपन सब साथ के लोग हैं, साधर्मी हैं। और आप भी मान के चलिए कि जैसे आपने कहा ना कि साहब राम जी भाई हैं, तो राम जी भाई ने केवल लिखा है, तो मुझे पता था भाई राम जी भाई क्या है। वो राम जी भाई कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। वो आ, जो जो तत्व को छपा है, हजारों की क्वांटिटी में वो जा चुका है छप के, और उसको बहुत बड़े बड़े 4 लोगों ने उसको संपादन किया था, किसी ने प्रूफ रीडिंग करी। तो मैंने पता लगाया कि साहब इस संबंधी कंप्लेंट कहीं नहीं मिली अभी तक। मैंने ये भी पता लगाया साहब कंप्लेंट मिली इसकी क्या कहीं, तो बोले नहीं कंप्लेंट नहीं मिली इसकी, तो कि साहब ये इनने गलत लिख दिया, कहीं भी इनने कंप्लेन एक नहीं, अक्षर भी नहीं। कंप्लेन की बात नहीं है, सिर्फ आगम प्रमाण जो अपने सामने आए ना, उससे ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए बात कर रहा हूँ। सिर्फ आगम प्रमाण जो अपने को मिले, जो द्रव्य संग्रह के, समय सार के, अभी जो तत्व तात्प्रवृत्ति के, तो उससे तो ऐसा सिद्ध नहीं हो रहा है कि बिल्कुल जानने में ही नहीं आ रहा है। मुख्य गणों की व्यवस्था वहां पे बताई, तो मुख्य गणों का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल जानते ही नहीं। तो सजातीय जान रहे ना, विजातीय अगर आप बोलोगे विजातीय जानने में आ रहे हो, तो विजातीय में तो उपयोग बाहर आ हाँ, जाएगा, सजातीय तो सब लोग सजातीय जानने भी, में आएंगे। सजातीय भी आत्मानुभूति के टाइम पे, निर्विकल्पता के टाइम पे, ऐसा नहीं कि सविकल्प में हो गए तब की बात नहीं कर रहा हूँ। निर्विकल्पता के टाइम पे वो जानेंगे या नहीं जानेंगे, यानी और जानते ही रहे ये भी नहीं कह रहा हूँ, कथनचित जानने में आ जाए, ये बात है। हाँ करेंगे, ठीक, आप जो बोल रहे हैं अभी ठीक है, लेकिन अपन उस पर चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि जो ये कथन आए हैं उनका क्या तात्पर्य है। कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन अपेक्षाओं से हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको भेज दूंगा पेज, उसमें उनने ये जो सूक्ष्म और स्थूल का उन्होंने लिखा है कि साहब इसको सूक्ष्म बोलते हैं, इसको स्थूल बोलते हैं। तो पंडित जी ने उसमें क्लैरिफाई किया है। और भी अपन इसकी चर्चा करेंगे तो डिटेल आएगा, कोई नहीं। देखिए मैं अपना क्लैरिफिकेशन बताऊं, हमारा कोई देखिए कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। प्रेरित जी ने लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन दी, बढ़िया लगा साहब, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, समझ रहे हो। अब उसमें क्या गलत है क्या सही है वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन एटलीस्ट प्रशंसा की बात है कि भाई आज के समय में इतने गंभीर विषय पे इतनी इतनी सीरियसली चर्चा हो रही है। ठीक है, रही मेरी मेरी बताने की बात, तो देखिए मन से तो मैं कुछ बताता नहीं। आप लोग ऐसे समझिए कि मैं आप लोगों के सामने तैयार दिखता हूं, लेकिन उस तैयारी के पीछे समय रहता है, बहुत समय लगता है। और मुझे विकल्प रहते हैं कि साहब अगर कहीं मेरे ज्ञान में कुछ गलत हो, मेरे गलत बताने में आ गया हो, तो साहब अन्याय हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो फिर मैं क्या करता हूँ, बड़ी चिंता पूर्वक, ऑफिस के आवर्स में भी मुझे चिंता लगी, तो मैंने उनसे पंडित जी से बात करी। मैंने उनसे तब बोला आपके पास टाइम है 2 मिनट का? तो बोले बोलो बोलो बेटे क्या काम है। तो मैंने उनको पूरा ये प्रकरण बताया कि साहब ऐसा ऐसा है, और मैं तो ऐसे ही समझ रहा हूँ स्टार्टिंग से, और ये प्रमाण भी है, और हमारी क्लास में ऐसी चर्चा चली थी। तो क्या ज्ञान उनका, एक एक पेज याद है उनको, मैंने बताया नहीं न वो दिया, उसके अलावा उनको सारे रेफरेंस याद हैं। तो उनसे चर्चा हुई, तो हमारी तो चर्चाएं हैं। देखिए अगर मान लो और अपन चर्चा करेंगे इस पे, समझेंगे कि साहब ऐसा आता है कि साहब नहीं, उनको जानना होता है चौथे से 7वें तक, लेकिन क्या जानना होता है उनका, अभी तक जो मैंने पढ़ा और बड़े विद्वानों से समझा, उनने तो यही बताया कि साहब धर्म ध्यान में पर द्रव्य का जानना होता है, लेकिन वो धर्म ध्यान जो है वो शुभ रूप धर्म ध्यान है। आत्मा की एकाग्रता की बात करें तो सजातीय जानना हो सकता है, वो चौथे में भी हो सकता है सजातीय जानना, क्योंकि वो जड़ नहीं हो जाता ना जीव।
विजातीय जानना नहीं हो सकता। चलिए, हाँ। तो इस तरह से एक अपन करेंगे चर्चा नहीं, बड़ी जरूर, मैं प्रसन्नता सिर्फ की बात एक होती है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो वहां पे वो निर्विकल्प अनुभव दशा, ये सारे शब्द की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वो तो वैसे भी हो सकता है, ऐसे ही कह सकते हैं, वैसे ही जब शुभ ध्यान कर रहे तब ऐसा हो सकता है, वो क्लियरली ऐसा कह सकते थे। वहां पे हमने कि आपको शुभ बोला शुभ तो, भाव की ध्यान की अवस्था में ऐसा पर द्रव्य का जानना होता है, ये तो सर्व को सबको मान्य है, कोई कोई इसमें तो मना नहीं कर रहा है। वहां पे जब निर्विकल्पता, एकाग्रता, आत्म ध्यान, आत्मानुभूति, ये शब्द के साथ उसका प्रयोग किया गया है, तब हमें सोचने की आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, सही है, वो प्रकरण बराबर उन्होंने यूज किया है। तो मैंने बताया छठे गुण स्थान वालों को भी कहा गया निर्विकल्पक है, वो निर्विकल्पक है छठे गुण स्थान वाले। ठीक है, मैं समझ गया आपका जो पॉइंट है ना वही है। तो मैं एक काम करूंगा, एक आध दिन उसी पॉइंट को, उसी पूरे प्रकरण को लेंगे स्टार्टिंग से आखिरी तक, अपन एक आध सेशन लेंगे उसका। वो आपको वही डाउट आता है कि वहां लिखा है ना पंडित जी ने, टोडरमल जी ने, तो उसका क्या मीनिंग है, तो उसकी डिटेल में लेंगे अपन कि भाई उसका क्या एक्चुअल तोड़मल जी, मीनिंग है। और जो मुख्य गण का मीनिंग जो नहीं जानना होता है, ऐसा कहाँ आगम में आया है? मुख्य गण का मीनिंग जानना ही नहीं होता है, ये आगम में अभी मुझे सिद्ध नहीं हुआ है, आगम से आदर्श मुख्य गौण ऐसा। नहीं, देखिए वो जो अपन ने पढ़ा ना राम जी भाई की टीका में तत्वाय सूत्र में कि साहब वो जो अनिश्चित विकल्प हैं वो जानने में नहीं आते उनको, और वो केवल ज्ञान का विषय है, तो वो मैंने वेरीफाई कर लिया कि वो नहीं, सही वो है ठीक उनमें। है, वो उन्होंने शुक्ल ध्यान की अपेक्षा लिखा होगा, पर जो तात्पर्य वृत्ति द्रव्य संग्रह सब जगह में लिखा हुआ है, जो अनिश्चित विकल्प और उसकी मुख्यता नहीं होती, उसकी गौणता होती है, तो ये तो ऐसे ही आया है ना वहां पे। तो वहां पे मुख्य गौण को जानना ही नहीं होता, गौण यानी जानना नहीं होता, ऐसा नहीं कहा है आचार्यों ने। तो वो अनिश्चित मैं सिर्फ विकल्प कहना। होता है ना, जानना होता। अच्छा, पता है आपको आत्मा के अनुभव का काल मैंने आपको बताया, अपनी यही चर्चा चल रही चौथे में, इसमें 14 नंबर की था में, आत्मा का अनुभव का काल विचारवान काल है, पता है, विकल्पात्मक है वो। तो मैं अगर आप मेरे से पूछोगे साहब बताओ वो अच्छा वो उस समय उनके विकल्प चलते हैं कि नहीं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल चलते हैं विकल्प। विचार चलता है कि नहीं, बिल्कुल चलता है, लेकिन वो बहिर्मुखी ना होकर अंतरोन्मुखी होता उनका, क्योंकि अगर उनका अब अंतरंग में विचार और विकल्प ना चले तो जड़ हो जाए वो नहीं, वो तो मैं तो बहिर्मुखी नहीं है, क्योंकि उनको बाह्य के उपयोग भमाने की चेष्टा नहीं है, परंतु अनिश्चित बाह्य विकल्प होते हैं और ज्ञान में उनका सद्भाव होता है, और वो मुख्य नहीं होते और गौण गौण होते हैं, ऐसा सब लिखा है वहां पे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम चर्चा कर लेंगे। नहीं, मुख्य गौण देखिए, मुख्य गौण का मतलब ये भी होता है कि साहब वहां हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, आत्मा की अनुभूति ही मुख्य है वहां, वो विकल्प गौण है, जो अनिश्चित विकल्प है ना वो गौण है, हाँ, वो गौण जानने में गौण जो गौण गौण है तो जानने ही नहीं होता, इसका ये मीनिंग होता है क्या? बराबर है। ये अपन इसको और क्लेरिफाई करेंगे कि साहब वो जो है कि साहब वो जानना होता है कि नहीं। एक अपना, हाँ ये जरूर है, इतनी चर्चा में अपना सब शुक्ल ध्यान का क्लियर हो गया कि साहब शुक्ल ध्यान में जो है उनको बाहर के विकल्प से क्या तात्पर्य है, तो बाहर के विकल्प मतलब सजातीय होते हैं वो, और वो संक्रांति वाला मैटर है, वो एक क्लियर हो गया। अब रहा अपना चौथे से छठे तक, ये भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से समय हुआ, और अ, अपन अगली बार मिलेंगे, चर्चा करेंगे इस पे, और करेंगे, मैं और चर्चा करूंगा लोगों से कि साहब इसमें कौन कौन सी अपेक्षाएं होती है, आप मुझे बताओ, ठीक है। दूसरा, मैं देखिए आप लोग एक भ्रम मत मानना कि साहब मैंने अगर कुछ कह दिया ना तो मैं उसको प्रूफ करने के लिए फिर आप लोगों को बोलूंगा कि साहब देखो मैंने कह दिया, मैं गलती कैसे स्वीकार करूं। जहां मुझे लगेगा कुछ गलत बताने में आया डेफिनेटली बोलूंगा, लेकिन जहां मुझे लगेगा आप लोग गलत समझ रहे हो, आप कुछ रेफरेंसेस आपने कलेक्शन किए और उसको गलत समझ रहे हो, तो वहां मैं इंसिस्ट करके रोकूंगा भी कि साहब इसका ऐसा ऐसा मतलब है और इसका ऐसा ऐसा मतलब है। तो इस तरह से ये 14 नंबर की गाथा हमारी पूर्ण हुई। अगली बार हम 15 नंबर की गाथा लेंगे, और उस गाथा में, सॉरी 15 नंबर की नहीं, 11-12 नंबर का कलश आएगा, बहुत बढ़िया कलश है 11-12 नंबर के, 13 नंबर का भी कलश, 3 कलश है इसके बाद, तो हम उसके बाद अपन लेंगे। ऑलरेडी चौथे से सातवें तक का अपन क्लैरिफिकेशन करेंगे कि भाई जो उसमें आएगी साहब वो जानना होता है, तो अपन वो क्लैरिफिकेशन करेंगे। अभी इवन 8वें से 12वें तक तो अपन को चलो हो गया, आधे रास्ता तो क्लियर हो गया, चौथे से 7वां बचा है, उसका भी अपन क्लैरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ठीक है सौरभ जी, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली हमें जब जहाँ पे भी आपको लेकिन लगे बढ़िया, कि गलत है, मैं क्या तो बोल रहा हूँ, डेफिनेटली हाँ। मैं वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, टोडरमल जी ने कहा कि साहब अभी ऐसा काल चल रहा है 3-3 हजार लोग प्रवचन सुनने आते हैं, उस समय का लिखा उनने,
मतलब उसमें कहा गया। तो मैं बोलता हूँ, पता है, मैं आप लोगों की चर्चा से इतना खुश होता हूँ कि साहब ऐसे काल में इतनी गंभीर चर्चा पे विवाद हो रहे हैं। विवाद मतलब लड़ाई नहीं, विवाद मतलब कि साहब ये सही है कि ये सही है, और उस पर रिसर्च हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और प्रेम जी, आपने कोई गलत जो प्रेजेंटेशन दी वो गलत नहीं दी, सब सही दी। ठीक है, आपने जो चीजें समझी उस हिसाब से आपने बिल्कुल सही दी। मुझे जहां लगता है कि उसको सुधार बताना है आपको, और वो कोई मेरे मन का सुधार नहीं होगा, वो एक्चुअल में जिस अपेक्षा से बात कही गई है मुझे बताने की, साहब इस अपेक्षा से है, तो उस अपेक्षा से अपन चर्चा करेंगे। और उसमें मैं वैसे ही 10 लोगों से चर्चा करके आप लोगों को बताता हूँ, तो कोई और से तो चर्चा क्या करनी है, अब मैं पूछ के बता भी दूंगा। नहीं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो अपने गेस्ट स्कॉलर हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, अगर वो आएंगे अपने साथ में तो मैं उनको एक आध बार क्लास में भी ले आऊंगा। आएंगे नहीं वैसे, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश। विकास जी छाबड़ा को हम बुला सकते हैं, उनको इनवाइट करके उनको कह सकते हैं कि वो आए और ये इस पे ज्यादा थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते। हाँ हाँ, पहले अपन क्या, पहले पूरी डिस्कशन कर लें, अपन क्लैरिफाई हो जाए सब चीजें, फिर कर लेंगे, उनको ही बुला लेंगे, कोई सुन। ठीक है, चलिए, इस तरह से हमारा आज का समय हुआ। अब हम अगली बार मिलते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।